यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी है कि जब तक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहती है, तब तक सारे प्रशासनिक अधिकारी यानी कि कलेक्टर, डीएम और एसएसपी इलेक्शन कमीशन के अंडर रहते हैं। चुनाव आयोग ही उनका काम तय करता है। चुनाव आयोग को ही उनके ट्रांसफर का अधिकार भी होता है। ऐसे में जयराम रमेश ने जब अमित शाह पर 150 डीएम और कलेक्टर से बात करने का आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कभी वोटर लिस्ट, कभी ईवीएम और कभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। पहले तो उन्होंने इस हल्के में लिया, लेकिन अब वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए हैं। इलेक्शन प्रोसेस को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर चुनाव आयोग ने तो सारी सच्चाई लोगों के सामने रख दी, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि विपक्ष ने ईवीएम से लेकर वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर पिछले 2-3 महीनों से जो नैरेटिव चलाया, उसका असर जमीन पर दिख रहा है। खासकर विपक्ष के समर्थक ये मानकर बैठे हैं कि इंडिया अलायंस की जीत तय है और अगर एनडीए जीता तो ये ईवीएम में गड़बड़ी का नतीजा होगा। यही वजह कि सोशल मीडिया, खासकर एक्स और फेसबुक पर विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि अगर चुनाव नतीजे उनके हिसाब से नहीं आए तो फिर वो चुप नहीं बैठेंगे। विपक्ष की इस धमकी को देखते हुए काउंटिंग सेंटर्स और उसके आसपास के अलावा शहरों के संवेदनशील जगहों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि उनके पास इस बात की पुख्ता सबूत है कि कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंचाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसको लेकर परमिशन नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद विजय जुलूस निकालने की भी मंजूरी नहीं होगी। धारा 144 लागू है। सभी से अपील है कि केवल पासधारक ही मतगणना स्थल पर जाएं। अनावश्यक भीड़ लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शासन इसमें बहुत स्पष्ट है। जिलों को यह निर्देश बिल्कुल स्पष्टता से दिया गया है। किसी भी तरह के विजय जुलूस की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देगा। कोई प्रत्याशी विजय जुलूस के लिए दुराग्रह न करें। भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है। जो इनर मोस्ट घेरा होगा वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदत्त की गई है उसके द्वारा किया जाएगा। मध्यम घेरा पीएसी के द्वारा लैस होगा तथा आउटर मोस्ट जो घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस के द्वारा मैन किया जाएगा। हम लोगों ने कुछ क्यूआरटी भी लगाए हैं, एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं। सीसीटीवी कैमरा का जो आने जाने के रास्ते हैं वहाँ भी सीसीटीवी लगाई गई हैं।